फ्लूइड में यहाँ हम बेसिकली लिक्विड की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। गैसेस के लिए हमारे पास अदर देन दैट 2 और चैप्टर आते हैं आगे, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो गैसेस का हम सारा का सारा उसमें करते हैं। तो इसमें मोर ओवर हम फ्लूइड में लिक्विड की बात करते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें लिक्विड की, तो ये हमारा लिक्विड है, ठीक है। हम एक पेपर को ऐसे फोल्ड करें, नॉट द पेपर कप, जस्ट एक पेपर ऐसे फोल्ड करके रखा कप बना के, उसमें पानी डाला तो वो वैसे रहेगा नहीं, साइड से ऐसे हो जाएंगी ना, ठीक है। सोचो हमने ऐसे पेपर फोल्ड करके रख दिया, उसमें पानी डाल दिया, तो वो ऐसा रहेगा नहीं रहेगा, ये साइड्स क्या होंगी, फ्लैट हो जाएंगी। क्यों? इसका मतलब फोर्स लगती है उसके ऊपर, ठीक है। तो फ्लूइड फोर्स लगाता है कहाँ पे, जो भी सरफेस उसके कांटेक्ट में है, ठीक है। हम समुद्र में बहुत ज़्यादा नीचे क्यों नहीं जा पाते? फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा कि वो बियर नहीं कर पाते। लाइक जो सबमरीन्स होती हैं, दे आर मेड अकॉर्डिंगली, और वो भी कई बार फट जाती हैं। कोई है पता है तुम्हें एग्जाम्पल रिसेंट? वो जो टाइटैनिक दिखाने जाती थी वो फट गई, राइट। तो फ्लूइड का जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड वो फोर्स ऐसे लगता है परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऐसे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना ऐसे इसके अंदर, तो उसके ऊपर हर तरफ से फोर्स लगेगा, हर तरफ से, लाइक दिस। ऊपर से भी नीचे से भी हर तरफ से लगता है फोर्स, ठीक है, हर एक तरफ से। एंड ये फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड दिस फोर्स एक्चुअली डिपेंड ऑन हाउ डीप यू आर इनसाइड द लिक्विड। कितना डीप हो, जितना ज़्यादा डीप उतना ज़्यादा फोर्स, ठीक है। इस फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट। आप सिंपली फोर्स भी बोल सकते हो और थ्रस्ट भी बोल सकते हो, दैट्स कॉल्ड थ्रस्ट। एवरी लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑन द बाउंड्रीज इन कॉन्टैक्ट, जो भी सरफेस कॉन्टैक्ट में आएगी उस पर वो करेगा, एंड वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। दैट थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगा, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। सो दिस इज एग्जैक्टली द प्रेशर। और ये प्रेशर डिपेंड करता है किस पे, कितना डीप है नीचे। द प्रेशर इज एक्चुअली हाइट डेंसिटी इंटू जी, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी। मान लो यहाँ पे मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो इसके ऊपर कितना प्रेशर होगा वो डिपेंड करता है ये कितना डीप है, ठीक है, राइट। थिंक ऑफ, सपोज हम 3 किलोमीटर नीचे चले जाते हैं समुद्र में, ठीक है, इतना जा सकते हैं ना, इतना होता है नीचे। चलो कुछ कम चले जाओ, कितना तुम्हें है कुछ आइडिया कितना डीप है सी? अभी इसरो ने एक छोड़ा चंद्रयान, सुना? अभी दे आर गोइंग टू ड्रॉप ए मत्स्ययान, सुना है? मत्स्ययान, that's now they will go deep inside the sea,
टू फाइंड आउट कहाँ तक हम जा सकते हैं, यानी नीचे क्या क्या है। एंड बिकॉज वो और उसकी डेप्थ कितनी है, वो कितनी डेप्थ तक जाएगा, 1 मिनट में बताता हूँ। हम्म 6,000 मीटर कितना हुआ? 6 किलोमीटर। 6,000 क्या है? 6,000 मीटर है और फीट में कन्वर्ट करो। अरे 6,000 मीटर कितना हुआ? 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर तो वो भेज रहे हैं, यानी उससे भी नीचे है। ठीक है, अर्थ का रेडियस कितना है? 6,400 किलोमीटर ये अर्थ है। तुम कंपैरेटिवली थोड़ा सा सोचो, ये 6,400 किलोमीटर है, तो इसमें 8 किलोमीटर है कितना? इतना सही तो है, इतना भी नहीं है। ठीक है, तो एनीवे चलो, हम बात कर रहे थे कहाँ, छोड़ो, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए। 3 किलोमीटर नीचे अगर हम जाते हैं, देन हाउ मच प्रेशर विल इट बी? सोचो, 3,000 मीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to the power 3 into 10, यानी दिस इज 3 into 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज हाउ मच इज द फोर्स वी आर एक्सपेक्टिंग। पर मीटर स्क्वायर में इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, दैट मच न्यूटन ऑफ द फोर्स। तो कितना ज़्यादा फोर्स हो जाता है। ठीक है, राइट। सो मैं फ्लूइड का फोर्स, लिक्विड का फोर्स बहुत हाई होता है। जो बाढ़ में, फ्लड में होता है ना डिजास्टर, वो किस वजह से होता है? फ्लूइड की फोर्स की वजह से ही तो होता है पूरा जो डिजास्टर होता है। ठीक है, पूरे के पूरे डैम ब्रेक करता हुआ चला जाता है वो, इतने बड़े बड़े, राइट। तो एनीवे इट ऑल डिपेंड ऑन व्हाट? हाइट। हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो ऐसा होता है। ये डैम वॉल है, ऐसे सामने से देखेंगे तो ऐसे है डैम वॉल, राइट। इस तरह से लिक्विड फील्ड होता है यहाँ पे, जो पानी इकट्ठा करते हैं वो इस तरह से इकट्ठा करते हैं। वाई इट इज़ वाइडर एट द बॉटम? क्योंकि जितना नीचे जाते रहेंगे उतना उसका फोर्स भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर तक ये थिन होती जाती है वॉल, यानी नीचे इतनी मोटी है और फिर ये ऊपर जाते रहो तो ऐसे थिन होती जाती है। रीज़न बिहाइंड दैट, नीचे फोर्स ज़्यादा होती है, ऊपर जैसे जैसे जाते रहते हैं तो फोर्स कम होती रहती है। बट वी मेजर ऑल दीज थिंग्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर के टर्म्स में बात करते हैं। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड, अभी बाद में नोट करेंगे, पहले एक बार थोड़ा सा समझो। ठीक है, ये एक सिस्टम लो, कि कई सारी ट्यूब्स को हमने ऐसे अटैच कर दिया, कई सारे कंटेनर को ऐसे अटैच कर दिया, मीन्स दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द बॉटम। अब हम एक तरफ से पानी डालना शुरू करते हैं, यहाँ से पानी डालना शुरू करते हैं। व्हाट यू विल से, पहले कौन सा फिल होगा? सारे एक साथ फिल होंगे। सबसे पहले पानी नीचे भरेगा पूरा, फिर उसके बाद ऊपर आएगा तो सब में इक्वल ऊपर आएगा,
ठीक है, फिर आप भरते जाओ तो हमेशा सब में लेवल सेम होगा, सब में हमेशा लेवल सेम होगा, राइट। रीजन, लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो अब यहाँ पे क्या है, हमने पानी भर दिया तो हर जगह इक्वल है प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम में क्या करना चाहिए, हर जगह प्रेशर सेम होना चाहिए, तभी तो फ्लो होना बंद होगा। इक्विलिब्रियम में प्रेशर सेम होगा तभी तो फ्लो होना बंद होगा, ठीक है। तो इट मीन्स हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। और प्रेशर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हाइट पे, यानी इन ऑल द कंटेनर्स द हाइट ऑफ द लिक्विड विल बी सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम। आप एक तरफ से लिक्विड डालना शुरू करो हर एक में, तो इट डू नॉट डिपेंड हाउ मच इज द क्वांटिटी। लाइक अगर हम बात करें, इसमें लिक्विड इस हाइट तक बहुत ज़्यादा है, इसमें लिक्विड कम है, इसमें उससे थोड़ा ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, बट सब में प्रेशर इस पॉइंट पे सेम होगा, तो हाइट भी सेम है। तो यानी इट डू नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी है लिक्विड का वो नहीं, राइट। लाइक हम इस सेम क्वांटिटी को ऐसे फिल करें एक ट्यूब में और ऐसे एक ट्रे में रख दें, सेम क्वांटिटी को, इसमें प्रेशर कम होगा, इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, राइट। क्यों, हाइट ज़्यादा होगी, ओके। सेम अमाउंट ऑफ वाटर डिपेंडिंग ऑन हाउ मच एरिया इट इज स्प्रेडेड, उसका प्रेशर अलग अलग होगा। तो इन जनरल हाउ मच इज द प्रेशर, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, व्हाट इज द हाइट ऑफ लिक्विड एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, राइट। फॉर द सेम हाइट the pressure of water is x. For the same height, if pressure of water is x, then pressure of mercury is 13.6x. Why? The density of mercury is 13.6 times of water. Water density is 10 to the power 3 and mercury density is 13.6 into 10 to the power 3. ठीक है, तो दो ही फैक्टर है, वन इज हाइट अनदर इज डेंसिटी, दैट इज वन पार्ट, ठीक है। नाउ अभी बाद में नोट करते हैं, एक बार समझ लो फिर आराम से फुर्सत से सारा नोट कर लेंगे। अब ये सोचो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है और यहाँ पे ये सिलेंडर एंड पिस्टन काइंड ऑफ असेंबली है। सिलेंडर एंड पिस्टन समझते हो, पिस्टन इज दैट कैन मूव विद इन द सिलेंडर, ठीक है। जैसे पिचकारी होती है ना, यू पुल द रॉड तो अंदर इस टाइप का एक सर्कुलर वो होता है, वो बाहर आता है, सो दिस इज कॉल्ड पिस्टन, राइट। नाउ इस टाइम सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, कैसे भी इधर से फोर्स लगा के इधर से फोर्स लगा के सब इक्विलिब्रियम में है। अब मान लो मैं इसको दबाऊं, देन व्हाट विल हैपन, इसका क्या होगा, बाहर आएगा। इसको इधर से दबाएंगे तो ये बाहर आएगा, राइट। इट मीन्स हमने फोर्स यहाँ पे लगाया, वो यहाँ पे अपने आप पहुँच गया, ठीक है। दैट इज हाउ द फोर्स इज ट्रांसमिटेड इन द लिक्विड, ठीक है। हम किसी भी पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करें वो हर जगह अपने आप पहुंच जाएगा, ठीक है। एक गुब्बारा लो, ठीक है, एक गुब्बारा लो, इसको इधर से दबाओ तो इधर से आप देखोगे ये बहुत टाइट हो जाता है, ठीक है। आपने इधर प्रेशर लगाया, वो इधर पहुंच गया, तो लिक्विड में प्रेशर अपने आप ट्रांसमिट हो जाता है, जिसको हम यूज़ करते हैं बहुत सारे कामों के लिए। जैसे जितनी भी हाइड्रोलिक मशीन्स हैं, जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल
अपनी गाड़ी के ब्रेक को, हम एक पैडल पे फोर्स लगाते हैं, वो पूरा लिक्विड के थ्रू होते हुए व्हील तक पहुंचता है। जो फोर्स हम पैडल पे लगाते हैं वो थ्रू लिक्विड व्हील तक पहुंचता है, इसलिए हाइड्रोलिक ब्रेक बोलते हैं। हाइड्रोलिक मीन्स लिक्विड रिलेटेड, हाइड्रोलिक ब्रेक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसीलिए ब्रेक ऑयल यूज़ होता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ब्रेक फेलियर। जब ब्रेक पाइप लीक हो जाता है, ब्रेक ऑयल पाइप लीक हो जाता है तो ऑयल निकल जाता है, तो देर इज़ नो मीडियम टू ट्रांसफ़र द फोर्स, ठीक है। देखा होगा ना, पाइप काट देते हैं तो ब्रेक फेल हो जाते हैं। तो पाइप काटने से ब्रेक फेल इसलिए होता है क्योंकि हम जो भी ब्रेक पैडल पे फोर्स लगा रहे थे वो थ्रू दैट होता है। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, नॉट लाइक द एक्टिवा एंड ऑल विच हैज़ मैकेनिकल ब्रेक्स, जिसमें हम ऐसे दबाते हैं तो वायर पुल होता है, ठीक है। हम ऐसे दबाते हैं, एक वायर पुल होता है, उस वायर से वो वहाँ पे पुल करता है, फिर हाइड्रोलिक ब्रेक्स है। जैक ऐसे दबाओ, छोटा बच्चा भी गाड़ी उठा लेता है जैक लगा के, दैट इज़ अ हाइड्रोलिक प्रोसेस, ठीक है। तो हाइड्रोलिक्स इज़ अ वेरी पावरफुल टर्म थिंग, क्योंकि कंप्रेस नहीं होता, इसीलिए लिक्विड कंप्रेस नहीं होता। कंप्रेस नहीं होगा तो क्या होगा, वो फोर्स ट्रांसफर करेगा। इट इज़ वेरी मच लाइक दैट, ये सपोज एक वॉल है और यहाँ पे एक आयरन ब्लॉक है और मैं इधर से हिट करूँ, देन व्हाट विल हैपन, इधर फोर्स लगेगी, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ऐसे आयरन ब्लॉक रख के इस पे मारूंगा तो ये भी टूटेगा ना, तो यहाँ से फोर्स यहाँ ट्रांसफ़र हो गई। क्यों? क्योंकि वो बहुत कंप्रेसिबिलिटी उसकी बहुत कम थी, ठीक है। एंड डू द सेम थिंग विद द बैलून। एक बैलून रखो, ऊपर से मारो तो नीचे फोर्स नहीं पहुँचती। वाई? क्योंकि गैसेस आर कंप्रेसिबल, तो गैसेस के थ्रू हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाते फोर्स को इसीलिए, बट थ्रू सॉलिड्स एंड थ्रू लिक्विड हम फोर्स को इजीली ट्रांसफ़र कर पाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। अब लिक्विड में, सॉलिड में एडवांटेज ये, सॉलिड की अपनी एक शेप होती है, और लिक्विड में एडवांटेज ये है कि लिक्विड की अपनी शेप होती नहीं है, उसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं। सो दैट्स वाई इन फॉर ऑल दीज पर्पसेस हम लिक्विड को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब प्रेशर को मेज़र कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज करो ये एक ट्यूब है, इसके अंदर कोई भी लिक्विड फिल्ड है, इसको मुंह में लगाओ और फूंक मारो, व्हाट विल हैपन, इधर से नीचे जाएगा, इधर से ऊपर जाएगा, ठीक है। सपोज ये इतना नीचे चला गया इधर से और इधर इतना ऊपर चला गया, तो दोनों साइड इतना हाइट का डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो जितना ये डिफरेंस है ना, उतना इधर आपने प्रेशर लगाया था, तो हम इस डिफरेंस को मेज़र करते हैं तो हमारे उसका ब्लो का प्रेशर अपने आप मेज़र हो जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम लंग्स टेस्टिंग में यूज़ होते हैं, सुना है लंग्स टेस्टिंग। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें फूंक मारो, एक बॉल होती है, वो बॉल ऊपर जाती है, तो वो कितना ऊपर जाती है, ठीक है, दैट इज़ हाउ मच इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ योर लंग्स, ओके। सो इन जनरल हम मेज़र कैसे करते हैं, मेज़र करने का बहुत सिंपल तरीका है, हाइट का डिफरेंस मेज़र कर लो, जितना हाइट का डिफरेंस हो गया उतना प्रेशर का डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब इधर प्रेशर किसका था, ब्लो का था, और उधर प्रेशर किसका है, लिक्विड का, सो दैट योर ब्लो प्रेशर इज इक्वल टू दैट मच ऑफ लिक्विड प्रेशर। समझ में आया, राइट? इतनी बात समझ में आई, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज़ है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी हैव एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का अपना वेट है, तो उस वेट की वजह से जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो हर जगह एग्जिस्ट करता है, हर जगह, ठीक है। कहीं पे भी देख लो, लाइक अगर मैं एक कंटेनर लूँ
और इसके 10 मीटर नीचे मैं प्रेशर मेज़र करूँ, 10 मीटर नीचे, तो प्रेशर हो गया, पानी है सपोज, H रो जी, हाइट कितनी 10, वाटर की डेंसिटी 10⁻³ 10⁻⁵, ठीक है, 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर हो गया। और एटमॉस्फेयर अलग से प्रेशर लगा रहा है जिसको हम यूजुअली P0 बोलते हैं, वो कितना, वो भी अभी मैंने बताया था 10⁻⁵। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, 10⁻⁵ तो इस लिक्विड का और प्लस 10⁻⁵ एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर एक्चुअल में उतना ही है जितना 10 मीटर हाइट वाटर का प्रेशर होता है, जितना 10 मीटर हाइट वाटर का प्रेशर होता है उतना ही है एटमॉस्फेयर का नॉर्मल प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये प्रेशर टोटल प्रेशर है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, द टोटल प्रेशर इज दैट मच कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। और ये कौन सा प्रेशर है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जो लिक्विड है उसका प्रेशर है। तो लिक्विड प्लस दिस, अब मान लो यार ये लिक्विड पूरा खाली कर दो तो भी यहाँ प्रेशर तो है, कितना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लाइक आवर बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग ए प्रेशर, दैट इज व्हाट 10⁵, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ वी विल गो इन द वैक्यूम, अगर हम वैक्यूम में जाएंगे तो, लाइक द एस्ट्रोनॉट्स, हम वैक्यूम में जाएंगे तो क्या होगा, हमारा पूरा सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है, हमारे अंदर जो वेन्स एंड ऑल ये सब है वो सब एडजस्टेड है टू दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये प्रेशर कम होता है तो दे विल अप्लाई ए फोर्स एंड हमारा पूरा स्किन फट जाएगा, सब कुछ फट जाएगा, हम पूरा ब्लास्ट हो जाएंगे, बिकॉज बाहर तो प्रेशर है नहीं। अभी तो क्या हो रहा है, यह हमारा हाथ है, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है और ये अंदर से हमारा ब्लड प्रेशर है, सब इक्विलिब्रियम में है। अब ये अब ख़त्म कर दो तो ये प्रेशर क्या करेगा, पूरा हमको ब्लास्ट कर देगा, ठीक है। दैट इज़ व्हाट हैपन व्हेन वी हैव द प्रेशर डिफरेंस, लाइक व्हेन वी गो टू द हिल्स, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स होती हैं, फील करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको एक, हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो बॉडी है वो एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए ट्यून है। जो लोग हिल्स पे ऊपर रहते हैं दे आर ट्यून फॉर दैट प्रेशर, तो उनको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती, वो यहाँ आएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हम किसी ऐसे रीजन में जाएंगे जहाँ प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो हमको प्रॉब्लम होगी, नहीं। तो वैक्यूम में इस तरह से फोर्स एक्सपीरियंस होते हैं। अब हम ये प्रेशर मेज़र कैसे करते हैं, जो प्रेशर मेज़र करने का इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर, बैरोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो बैरोमीटर कैसा होता है, एक ट्यूब लिया, इसमें पूरा मरकरी फिल कर दिया टॉप तक, इतना कि वो गिरने लगे बाहर, ठीक है। वाई वी डू सो दैट हवा नहीं रहे अंदर, हवा अगर अंदर रह गई तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर रह गया, हवा अंदर रहे नहीं। फिर पूरा ऊपर तक फिल कर दिया, फिर उसके बाद एक ट्रे लिया, उसमें मरकरी फिल किया और इस ट्यूब को उल्टा करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब इधर प्रेशर ज़्यादा हो गया, इधर प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब लिक्विड में सेम लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए, तो यहाँ से लिक्विड धीरे धीरे फॉल करेगा, ठीक है। और कब तक, जब तक दोनों लिक्विड बराबर नहीं हो, दोनों प्रेशर बराबर नहीं हो जाए। तो मान लो वो इस हाइट तक फॉल कर गया, तो हम ये हाइट मेज़र करके प्रेशर मेज़र कर लेते हैं। तो प्रेशर मेजरिंग टैक्टिस इज सिंपली हाइट मेज़र करो। कुल मिला के पूरी कहानी में समझ में आ गया ना, सब कुछ हाइट में घूमता है, ठीक है। और फॉर्मूला एक ही है, व्हाट इज दैट, एच रो जी, है ना, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी, मोर ओवर प्रेशर का यही है, ठीक है। फ्लूइड्स में सबसे पहली चीज़ जो हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, मान लो ये एक वेसल है,
सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, इसमें h हाइट तक एक फ्लूइड फिल्ड है और डेंसिटी फ्लूइड की रो से लिखते हैं, है ना, ठीक है। ये पूरा फ्लूइड फिल्ड है इसमें। ये फ्लूइड जो भी सरफेस है उन पे फोर्स लगाता है और ये फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है जिसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, राइट। दिस फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम प्रेशर बोलते हैं, ओके। थ्रस्ट, it is the force exerted by fluid on surfaces in contact. ठीक है। What is pressure? At any point force of fluid, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट, पर यूनिट एरिया is called pressure at that point. That is P is equal to force upon area, Newton per meter square, called as Pascal. P A से रिप्रेजेंट करते हैं, पास्कल बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड पी ए करके नोट करते हैं। अब प्रेशर कितना होता है? प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल वेसल, राइट। कंसीडर अ सिलेंड्रिकल vessel of cross section area A is filled with liquid of density rho to height h. ये कोई वेसल है जिसमें लिक्विड फिल्ड है, h हाइट तक और डेंसिटी कितने, रो। फोर्स ऑफ फ्लूइड on bottom is equal to weight of fluid. पूरा का पूरा जो weight है वो bottom पे आ जाएगा, so that will be the force. So F is equal to mg. Now we have to write the mass in terms of density and volume. डेंसिटी और वॉल्यूम मालूम है ना, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू हाइट, ठीक है। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। P is equal to F by A,
So P is equal to H rho G. कुछ छोटी छोटी बातें pressure is scalar. ठीक है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है लेकिन प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली लगता है. ठीक है, तो इसलिए प्रेशर स्केलर क्वांटिटी हो जाती है. सेकेंड, फोर्स ड्यू टू प्रेशर is always normal to surface in contact. ठीक है, at a point pressure depend on height of liquid. Above that point and it is independent of amount of liquid. ठीक है, उस हाइट में कितना भी लिक्विड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट उतनी होनी चाहिए. ठीक है, at any point pressure act equally in all directions. Units of pressure. SI यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल. ठीक है, और कौन कौन सी यूनिट्स में तुमने कुछ पढ़ा हो? बार, ATM. बार कितना होता है? और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 10 to the power 5. ठीक है, बार एंड ATM आर द सेम थिंग. बार इज barometric pressure, ATM is atmospheric pressure. Atmospheric pressure is measured by barometer. ठीक है, क्या बता, मैं बताता हूँ फिर. 1.01 करके आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर.
1.01 इंटू 10⁻⁴ होता है, और जब हम बार में लिखते हैं तो 10⁵ लिखते हैं, इसलिए डिफरेंस आता है। ठीक है, राइट। हाँ, बार कितना और एटीएम लगभग उतना ही लेते हैं। ठीक है, ये सुनिए यूनिट टॉर। ठीक है, 1 टॉर इक्वल्स प्रेशर ड्यू टू 1 mm height of Hg. हाँ, मरकरी की जो हाइट होती है उस केस में। ठीक है, mm of Hg हाइट ऑफ Hg में मेजर करते हैं। ठीक है, at 1 atm pressure, uh, 1 atm pressure is equal to 760 mm of Hg। ये नॉर्मल जो प्रेशर है, स्टैंडर्ड प्रेशर है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 760 टॉर, and this is equal to 1.01 into 10⁵ Pascal. हाँ, क्या बोल रहे थे सुधांशु? कुछ नहीं, अभी तक तो हम गप्पे ही मार रहे थे, ज़्यादा कुछ किया नहीं हमने। 1 मिनट दिखा देता हूँ, देख ले। ये तो नोट्स हैं, और ये थोड़ा सा ये है बस, ये है। और लास्ट क्लास में बताया था मैंने, बाद में नोट कर लेना लास्ट एंड में क्लास के ना। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया बड़ी जल्दी, सही है, एक्सपायर्ड हो रखा है। हाँ, हो गया ये, राइट। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। Height of liquid in different containers of different shape and size is same if they are connected to each other irrespective of their shape and size. ये मतलब एक अजूबा लगता है, इसलिए इसको पैराडॉक्स बोलते हैं ना। लाइक ये डिफरेंट वेसल्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है।
किसी भी शेप साइज में है। बट इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर तो सब में लिक्विड का हाइट सेम होता है। रीजन, क्योंकि प्रेशर डिपेंड ऑन हाइट ओनली। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, पास्कल्स लॉ। बेसिकली फ्लूइड पे मेजर वर्क इज डन बाय पास्कल। दैट्स व्हाई टू ऑनर हिम द यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल। So Pascal's law. What is the Pascal's law? सोचो ये एक वेसल है, अगर हम यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं तो वो यहाँ पे अपने आप पहुँच जाता है। ठीक है, हम यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो ये बाहर आएगा, तो हमने यहाँ प्रेशर एक्सर्ट किया, वो यहाँ पे अपने आप पहुँच गया। दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रेशर, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इज द पास्कल्स लॉ, दैट प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन फ्लूइड इज इक्वली ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, एन एक्सटर्नल प्रेशर exerted at any point of fluid is equally transmitted to every point of fluid. प्रेशर तो फ्लूइड में होता है, वैक्यूम में होगा तो नहीं। प्रेशर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ फ्लूइड इज इक्वली ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट ऑफ फ्लूइड। मान लो ये एक वेसल है, इसमें ये हाइट है h, ये पॉइंट A। ठीक है, और हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा देते हैं ऊपर से कुछ भी, तो प्रेशर एट A कितना हो जाएगा? दिस एक्सटर्नल प्रेशर प्लस h रो g। ठीक है, इसकी एक दूसरी स्टेटमेंट भी है, इन ए गिवन लिक्विड प्रेशर is same at all points at equal depth.
यानी सेम डैप पे किसी भी लिक्विड में जितने भी पॉइंट है उन सब पे प्रेशर सेम होगा। ये स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। लाइक जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो भी इक्वल होगा हर एक पॉइंट पे, और हाइट है तो हाइट की वजह से प्रेशर भी सेम होगा, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है दैट किसी भी पॉइंट पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाओ तो हर दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाएगा, इसको हम यूज़ करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। उसमें एक होता है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। लाइक कोई भी डिवाइस जिसमें हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे प्रेशर ट्रांसमिट कर रहे हैं ना, दैट इज वर्किंग ऑन पास्कल लॉ, ठीक है। किसी भी डिवाइस में जो भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे प्रेशर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो पास्कल्स लॉ पे डिपेंडेंट है। नहीं, उसमें सक्शन भी होता है। पिचकारी में मतलब नीचे एक बॉटल होती है तो उसमें सक्शन होता है, ठीक है। हाँ, बट अगर हमने वैसे पिचकारी लिए एक बार अंदर पानी फिल कर दिया उसके बाद जब हम करते हैं तो वो पास्कल्स लॉ है। बट पूरा का पूरा प्रोसेस पास्कल्स लॉ नहीं, उसमें सक्शन भी इन्वॉल्व है, ठीक है। द फर्स्ट इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाउ इट वर्क्स, ये है पूरा सिस्टम हाइड्रोलिक ब्रेक का। ये है ब्रेक पैडल। दिस पैडल इज कनेक्टेड टू ए पिस्टन which is inside a cylinder called as master cylinder, the main cylinder. इस सिलेंडर में लिक्विड फील्ड है, राइट। जब हमने यहां से इसको प्रेस किया तो ये प्रेशर हमने एक्सर्ट कर दिया। ये पिस्टन थ्रू ट्यूब्स चारों व्हील से कनेक्टेड है, 4 व्हील्स, तो चारों व्हील से कनेक्टेड है। हर एक व्हील पे का अपना एक अलग सिलेंडर है, दैट इज कॉल्ड स्लेव सिलेंडर, जो कि व्हील पे आ गया। उस स्लेव सिलेंडर में जो लिक्विड है वो वही लिक्विड है जो मास्टर सिलेंडर से कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक पिस्टन है जो जिसके ऊपर हमने ब्रेक पैड्स लगा दिए, ब्रेक पैड्स, ठीक है, जो फ्रिक्शन पैड होते हैं बेसिकली, करेक्ट। अब जब हम यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ हमने प्रेशर एक्सर्ट किया, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ वो प्रेशर यहाँ पहुँच जाएगा और वो प्रेशर इसको आगे पुश करेगा। देन ये बीच में व्हील है, व्हील में एक डिस्क होती है ना, ये वो डिस्क से कनेक्टेड है, तो ये जाके डिस्क से अटैच हो जाएगा एंड डिस्क अब इससे मिल के घूमेगी, ठीक है, इस पर फ्रिक्शन करते हुए घूमेगी, ओके। एंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन उसकी स्पीड कम हो जाएगी। सिंपल सा प्रोसेस है। ब्रेक फेल करने के लिए बस ये ट्यूब काटनी है तो ब्रेक फेल हो जाएगा, ठीक है। मेन यहाँ से काट दोगे तो सबका, एक का काटोगे तो भी क्योंकि आपस में कनेक्टेड है तो इधर से उधर से सब जगह से निकल ही जाएगा। तो कहीं से भी एक ट्यूब काटोगे तो ब्रेक फेल, ठीक है, राइट। ब्रेक कम लगते हैं कब, जब अमाउंट ऑफ लिक्विड कम हो जाता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ लिक्विड कम हो जाएगा तो भी ब्रेक कम लगेंगे। फ्रिक्शन पैड में फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा तो भी ब्रेक कम लगेंगे। इसलिए पैड्स को रेगुलर बेसिस पे चेंज करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द सर्विसिंग ब्रेक पैड्स चेक होते हैं, अगर वो स्मूथ हो गए तो स्मूथ सरफेस के कांटेक्ट में तो फ्रिक्शन करेगी नहीं ना उतना, तो इसलिए उसको रिप्लेस कर देते हैं। ये समझ में है? ये डायग्राम तुम बना लेना नोट से देख के, फुर्सत से बना लेना। Now second is hydraulic lift. हाँ? व्हीकल्स में
साइकिल में तो नहीं होते, इवन जो ये छोटी मोटरसाइकिल्स वगैरह होती हैं इनमें भी नहीं होते। ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है? इट्स वेरी मच लाइक द जैक। किसी भी कार सर्विस स्टेशन पे जाओ तो कार को एक जगह खड़ा करता है और बटन दबाता है, कार अपने आप ऊपर उठ जाती है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है। इसमें 2 सिलेंडर होते हैं, एक पतला और एक मोटा। उसमें 2 पिस्टन्स, यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं। इधर एक बड़ा पिस्टन जिसके ऊपर हम वेट रखते हैं, जो भी हमें लिफ्ट करना है। ठीक है। एंड इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड है। ठीक है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। हम ए पे प्रेशर लगाया तो बी पे पहुंच जाएगा, और बी पे प्रेशर इसको ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये ऊपर उठेगा। कितनी फोर्स लगाएगा? जितना वेट है, वेट के बराबर फोर्स लगा के उसको लिफ्ट कर देगा। ठीक है। सो व्हाट इज देयर? बाय पास्कल्स लॉ, pressure at A is equal to pressure at B। मान लो इसका एरिया स्मॉल है, ये P, ये कुछ और कर लो, पॉइंट MN कर लो, और इसका एरिया कैपिटल A। ठीक है। यहाँ पे हमने फोर्स लगाया तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना हुआ? F/A। और उस पॉइंट पे प्रेशर कितना हुआ? जितना वेट उठाया उतना फोर्स लगानी पड़ेगी। जो भी वेट है, वेट अपॉन एरिया। सो हाउ मच फोर्स वी नीड टू अप्लाई? जितना वेट एंड रेशियो ऑफ दिस एरिया। अब स्मॉल ए तो कम है, कैपिटल ए ज़्यादा है। As A by A is less than 1, so F is less than weight। तो हम कम फोर्स लगा के ज़्यादा वेट लिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है। If we make the area 1000 times, तो 1 न्यूटन फोर्स से हम 1000 न्यूटन वेट उठा सकते हैं। सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स से 1000 न्यूटन वेट उठ जाएगा। If you made the area 1000 times। ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस में बहुत सारे टाइप की प्रेसेस होती है। ठीक है। क्या करते हैं? लाइक सपोज ये एक छोटा सा, और इसको आगे बड़ा कर दिया, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया। अब मुझे कुछ भी प्रेस करना है, उसको मैं यहाँ रख दूँ। ठीक है। और यहाँ पे हम फोर्स लगाएं, देन व्हाट विल हैपन? ये एरिया कम है तो हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी, ये एरिया ज़्यादा है तो हम ज़्यादा वेट को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना? ये वेट प्रेस हो जाएगा। हाइड्रोलिक प्रेस बहुत जगह यूज़ होती है, लाइक व्हेन यू गेट द बुक्स, तो बिल्कुल चिपकी हुई होती है एकदम से। कुछ दिन यूज़ करने के बाद साइज़ बढ़ जाता है, तो व्हाट डू दे डू? जब बाइंडिंग होती है उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस से दबा के कट कर देते हैं इक्वल करने के लिए, तो प्रेस होके आती है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रेशर। ये सोचो एक कोई लिक्विड फिल्ड कंटेनर है।
ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स लेते हैं, ए एंड बी। हमें इन दोनों की जो हाइट है, बीच का डिफरेंस है, वो h है, राइट। हमें इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो प्रेशर डिफरेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक वर्चुअल सिलेंडर एज्यूम कर लिया, एक वर्चुअल सिलेंडर एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे एक सिलेंडर है, और वो सिलेंडर किस चीज़ का है, लिक्विड का है, ठीक है। कंसीडर a cylinder of liquid of cross section area A and height h as shown, ठीक है। अब इसमें फोर्सेस देखें तो ये फोर्स हो गई ऐसे, फोर्स ऑन पॉइंट ए, ये फोर्स हो गई फोर्स ऑन पॉइंट बी, और ये इसका वेट हो गया। ये वेट हो गया, एक टॉप सरफेस पे फोर्स हो गई, एक बॉटम सरफेस पे फोर्स हो गई, और एक वेट हो गया। सारी वर्टिकल फोर्सेस ये हैं, राइट। अब क्योंकि लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड रेस्ट पे है, तो ये सिलेंडर भी रेस्ट पे है, तो इक्विलिब्रियम में है। एज सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम, so net force on cylinder is 0, that is Fe plus mg is equal to Fb, ठीक है। Now pressure at A into area, mass, volume into density, and pressure at B into area. So PB minus PA is equal to H rho G. तो प्रेशर डिफरेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, सिर्फ हाइट पे, ठीक है। इफ G इज इक्वल टू 0 देन PA इज इक्वल टू PB। तो 2 पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी नहीं हो तो हर एक पॉइंट में प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, देयर विल बी नो प्रेशर डिफरेंस, और वो जो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे वही होगा, ठीक है। इतना समझ में आया? कुछ पूछना है इसमें? नहीं। एब्सोल्यूट एंड गॉज प्रेशर, right? Pressure at any point in fluid with atmospheric pressure is called absolute pressure,
while pressure without atmospheric pressure is called gauge pressure. Right? At a point at depth h, कोई पॉइंट है h डेप्थ पे, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर P naught plus H rho G, where P naught is atmospheric pressure. Gauge pressure is absolute pressure minus atmospheric pressure, यानी H rho G. ठीक है, जो सिर्फ फ्लूइड का प्रेशर है वो गॉज प्रेशर है, और जो एटमॉस्फेरिक मिला के है वो एब्सोल्यूट है. ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह होता है अनलेस वी हैव टेकन आउट द कंप्लीट एयर. हम कंप्लीट एयर ले लें तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर. First, atmospheric barometer. Used to measure atmospheric pressure. Used to measure atmospheric pressure. ठीक है, mercury is used in 1 meter long tube closed at one end as shown. ठीक है, ये भी मरकरी, ये भी मरकरी. मरकरी इसलिए यूज करते हैं, एक तो बहुत भारी होता है और दूसरे स्टिकी नहीं होता. लाइक वाटर स्टिकी होता है. ठीक है, the height to which mercury stand हेलो, नहीं, the height to which mercury stand in barometer is equivalent to atmospheric pressure.
ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, 76 सेंटीमीटर कह लो या 0.76 मीटर कह लो। ठीक है, और ये जो पोर्शन ऊपर बच जाता है यहाँ पे वैक्यूम होता है। If water is used in place of mercury, 1 atmospheric is equal to 10 meter of water। टेन मीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, लाइक हम किसी वाटर बॉडी में 10 मीटर नीचे जाते हैं तो टोटल 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। 20 मीटर नीचे गए तो 3 एटमॉस्फेरिक, और 80 मीटर नीचे गए तो 9 एटमॉस्फेरिक। ठीक है ना, एवरी 10 मीटर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट इज मैनोमीटर। It's open mouth U-tube, one end is connected to chamber whose pressure is to measure, and other end open to atmosphere। ठीक है, ऐसे ये ट्यूब हो गई। अब जिस प्रेशर को मेजर करना है उसको एक साइड कनेक्ट कर दिया, तो बिकॉज ऑफ प्रेशर उस साइड का लिक्विड नीचे चला जाएगा और दूसरी साइड का लिक्विड ऊपर आ जाएगा। इसमें भी मरकरी यूज़ करते हैं, एंड मरकरी यूज़ करने का रीज़न ये है, स्मॉल हाइट में ही बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है और दूसरे स्टिक ही नहीं होता। ठीक है ना, ग्लास के साथ वो स्टिक नहीं करता। सो दैट इज़ द बेसिक एडवांटेज ऑफ यूजिंग द मरकरी। ठीक है, by measuring difference of height of mercury in both limbs
pressure is measured. Right? Pressure at A is equal to pressure at B. Pressure at A is जो मेजर करना है, और प्रेशर एट बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी. ये तो हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर इसका, और इसका गॉज प्रेशर कितना होगा उसमें से एच रो जी. ठीक है, इस तरह से प्रेशर मेजर करते हैं. ये एक्चुअली आगे हम यूज़ करेंगे तो इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ. समझ गए? एंड लास्ट फॉर द डे, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है, ये दोनों एक ही मतलब है. रिलेटिव डेंसिटी बोले या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले, दोनों का मीनिंग सेम है. ऑफ अ सब्सटेंस इज रेशो ऑफ इट्स डेंसिटी to density of water. Right? तो relative density या specific gravity is equal to density upon density of water, and it is just a ratio. Right? ये क्या मेजर करता है कि किसी का भी वेट कितने टाइम्स है कंपैरेटिव टू वाटर. लाइक वाटर की डेंसिटी 10 to the power 3, मरकरी की डेंसिटी 13.6 इंटू 10 to the power 3. तो मरकरी इज 13.6 हैवियर देन वाटर, यानी सेम अमाउंट ऑफ मरकरी इज 13.6 टाइम हैवियर देन सेम अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, तो इसलिए इसको ग्रेविटी में भी लिखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी. ग्रेविटी इज वेट रिलेटेड, तो स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं. स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ साथ स्पेसिफिक वेट भी बोल देते हैं. ये कितने टाइम्स हो गया, तो ये एक रेशो है, एक नंबर है. ठीक है, हम जो रेफरेंस मानते हैं वो वाटर को मानते हैं. ठीक है.